मूवी की शुरुआत में हम बो नाम के पैंडे को देखते हैं जो एक सपना देख रहा था कि वह ड्रैगन योद्धा है और वह सबको बड़ी आसानी से हरा दे रहा है। लेकिन उसका सपना यहीं टूट जाता है जब उसके फादर उसे उठा देते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। उसके फादर की नूडल्स की दुकान थी तो वह बो को अपनी मदद करने के लिए बुलाते थे। जब वो उठता है तो कुंग-फू स्टाइल में उठने की कोशिश करता है पर वह उठा नहीं जाता है। फिर वह जल्दी से उठ के फ्यूरियस 5 की एक्टिंग करने लग जाता है और अपने फादर की मदद करने चले जाता है। फिर हमें मास्टर शिफू दिखाए जाते हैं और उन्होंने ही फ्यूरियस 5 को ट्रेनिंग दी थी और उन्हें ही कुंग-फू में मास्टर बनाया था। फ्यूरियस 5 में हमें टाइग्रस, वाइपर, मेंटिस, क्रेन और मंकी दिखते हैं। फिर शिफू को उसके मास्टर यानी ग्रैंड मास्टर ओगवे बुलाते हैं और जब शिफू वहां पहुंचता है तो ओगवे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ताई लॉन्ग अब बहुत जल्द रिहा हो जाएगा और वह आके घाटी में बहुत नुकसान करेगा। शिफू ये सुन के बहुत डर जाता है और वह अपने सिपाही जिंग को बोलता है कि ताई लॉन्ग की सुरक्षा और कड़ी कर दी जाए और उसे भेज देता है। फिर मास्टर ओगवे बोलते हैं कि अब समय आ गया है जब हमें ड्रैगन योद्धा चुनना होगा और यह ड्रैगन पुरिंदा उसको देना होगा। फिर शिफू ये सब की खबर घाटी में लगा देता है। जैसे ये खबर पोस्ट देखता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिरी में ड्रैगन योद्धा कौन बनेगा और उसे बचपन से इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो वह वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तुम ये नूडल्स का ठेला लेके जाओ जिससे लोग वहाँ एंजॉय करते करते वहाँ खाएंगे। तो वो उनको इनकार नहीं करता है और वो ठेले को लेके चले जाता है। पर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो वो उस ठेले को वहीं छोड़कर ऊपर चले जाता है। लेकिन जब तक वो पहुँचता है तो गेट पहले ही बंद हो चुका था। फिर वो काफ़ी कोशिश करता है फ्यूरियस 5 को देखने की तो मास्टर ओगवे बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें ड्रैगन योद्धा को चुनना है। तो ये बात सुन के पो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह कुर्सी में पटाखे लगा देता है जिससे वह ऊपर पहुंच जाता है और जब पटाखे ब्लास्ट होते हैं तो सीधा नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मास्टर ओगवे ने उसकी तरफ ही उंगली करी हुई है जिससे वो बोलता है कि मैं तो गलती से बीच में आया हूँ। लेकिन मास्टर ओगवे बोलते हैं कि तुम ही हो ड्रैगन योद्धा, जिससे सब बहुत शॉक हो जाते हैं और फ्यूरियस 5 मास्टर शिफू से सॉरी बोलते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। तो मास्टर शिफू फिर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं घाटी में सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद बो को उस एक जगह ले जाया जाता है। वो वहाँ का पवित्र स्थल था। वहाँ पर जितने भी ड्रैगन वॉरियर्स थे उन सब की कुछ खास चीज़ें रखी हुई थी और वो ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है। पर वो गलती से एक चीज़ गिरा देता है जिससे मास्टर शिफू देख लेते हैं और वह उसकी ऐसी पचकानी हरकतें देखकर उसे बोलते हैं कि तुम्हें ड्रैगन योद्धा होना ही नहीं चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ। जिससे पो वहीं रुकता है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। फिर रात को सोते समय वो गलती से क्रेन के कमरे में चले जाता है। वह उससे बात करना चाहता था क्योंकि वो उसका फ़ैन था, लेकिन उल्टा ही क्रेन उसे बाहर कर देता है। फिर वह टाइग्रस के पास जाता है तो टाइग्रस उसे बोलती है तुम कल सुबह तक यहाँ से चले जाना क्योंकि तुम्हें कुंग-फू के नाम पे कुछ आता नहीं है। और वो इससे बहुत उदास हो जाता है तो वह एक पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पे फल खाने लग जाता है। तभी मास्टर ओगवे आते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखना चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट में रहना चाहिए और ख़ुद पर यकीन करना चाहिए, तुम्हें इन सब की बातों पे नहीं आना चाहिए। जिससे पो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि मास्टर शिफू और फ्यूरियस 5 जब पो के कमरे में जाते हैं तो उसे ना देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो घाटी छोड़ के चला गया होगा। लेकिन जब वह अपने एक्सरसाइज वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पो तो वहाँ से पहले से है और वहाँ वो एक्सरसाइज कर रहा है पर पो वहाँ फंसा हुआ था जिससे मास्टर शिफू समझ जाते हैं। पर पो ऐसा दिखाता है कि मैं नहीं फंसा हुआ हूँ। फिर मास्टर शिफू उसकी हेल्प कराता है और फिर वह उसको नीचा दिखाने के लिए फ्यूरियस 5 को सबको एक एक करके लड़ने के लिए पो से भेजता है। पो सबसे लड़ता है और सबसे हार भी जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है कि मैं
और दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर आखिरी में मास्टर शिफू खुद उससे लड़ते हैं और इसे इतने जोर का धक्का देते हैं कि वो सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है और वो बहुत मुश्किल से आते आते वो ऊपर आता है। फिर जब वो ऊपर आता है तो रात में मेंटिस उसके जख्मों पे मरहम पट्टी करता है। फिर टाइग्रेस आती है और बोलती है कि मास्टर शिफू पहले इतने सख्त नहीं थे। फिर वह उसे ताई लॉन्ग के बारे में बताती है कि मास्टर शिफू को ताई लॉन्ग एक घर के बाहर मिला था और मास्टर शिफू ने उसे अपने बेटे जैसा बड़ा किया और उसे कुंफू सिखाया। और जब ड्रैगन योद्धा चुनने का टाइम आया तो मास्टर उगवे ने उसके दिल में काला देख के उसे मना कर दिया, जिससे ताई लॉन्ग को बहुत गुस्सा आया और उसने उल्टा ही सब पे हमला कर दिया और मास्टर शिफू को भी मारा। लेकिन उगवे ने उसे मार के उसे कैद कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि मास्टर शिफू का सिपाही ज़ेंग उस जगह पहुंच गया है जहां पे ताई लॉन्ग कैद था और वह वहां के रक्षक को बोलता है कि तुम्हें सुरक्षा और कड़ी कर देनी चाहिए, जिस पे वहाँ का रक्षक बोलता है कि ये अभी तक की सबसे अच्छी सुरक्षा है। सिंह को ताई लॉन्ग के पास ले जाता है और ताई लॉन्ग को बोलता है चिढ़ाते हुए कि मास्टर उगवे ने ड्रैगन योद्धा चुन लिया है, जिससे ताई लॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। जब सिंह वहाँ से जाता है तो उसका एक पंख गलती से गिर जाता है, जिससे ताई लॉन्ग अपनी जंजीरें खोल देता है और जब वह ऐसा करता है तो उसे वहाँ का रक्षक देख लेता है और वह उस पर हमला करने लग जाता है। पर ताई लॉन्ग सबसे खतरनाक खिलाड़ी था, वह तो सबको आसानी से हरा देता है। फिर आखिरी में वहाँ का रक्षक उस पर चट्टान गिराने लग जाता है और ताई लॉन्ग उन्हीं के सहारे उस चट्टान से आता है और उल्टा उनको ही मार देता है। और आखिरी में ज़ेंग को बोलता है कि जाके मास्टर शिफू को बोल दो कि ताई लॉन्ग अब वापस आ गया है और वह ड्रैगन पुरिंदा फिर से लेगा। फिर ज़ेंग शिफू के पास आता है और बोलता है कि ताई लॉन्ग रिहा हो गया है और वह आने वाला है ड्रैगन पुरिंदे के लिए, जिस पे शिफू बहुत हैरान हो जाता है और वह सीधा मास्टर उगवे के पास जाता है और मास्टर उगवे बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि पो को कुंफू सिखाना होगा और वही उसे रोक सकता है। और ये बोल के मास्टर उगवे वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और अपनी छड़ी मास्टर शिफू को दे देते हैं। वहीं अब पो उन फ्यूरियस टाइप से अच्छे से घुल मिल गया था। वह उन्हें नूडल्स बना के खिलाता है जिसे सब पसंद करते हैं और वह शिफू की नकल करने लग जाता है। लेकिन तब तक मास्टर शिफू आ गए थे और मास्टर शिफू उसे ताई लॉन्ग की रिहा होने की खबर बताते हैं। तो पो बोलता है कि इसे फिर से मास्टर उगवे रोक सकते हैं, जिस पे वो बोलता है कि मास्टर उगवे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सब सुन के पो बहुत हैरान हो जाता है और काफ़ी डर जाता है। तो वह बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मास्टर शिफू अब उससे भागने नहीं देता है क्योंकि आखिरी उम्मीद तो वही है और उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। वहीं टाइग्रेस ये सब देखती है तो वह अपने मास्टर की मदद करने के लिए खुद अकेले ही ताई लॉन्ग से लड़ने चले जाती है। वहीं जाते जाते उसके 4 साथी भी उसके साथ आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। फिर अगले दिन सुबह पो किचन में खाना ढूंढ रहा था। जब शिफू आगे देखता है तो किचन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो वह पो को बोलता है कि मंकी के बिस्किट सबसे ऊपर वाले खाने में रखे हुए हैं। और जब शिफू वापस आता है तो देखता है कि वो तो बड़ी आसानी से उस जगह पे पहुंच गया है और उसने काफ़ी अच्छा बैलेंस भी बनाया हुआ है। तो इससे शिफू को यकीन हो जाता है कि मास्टर उगवे ने सही को चुना है। फिर वह पो को अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ पे कुंफू की शुरुआत हुई थी और उसे मोटिवेट करता है और उसे कैसे भी करके मना लेता है, जिस पे पो राजी हो जाता है। लेकिन मास्टर शिफू को पता था कि अगर इसे सिखाना होगा तो खाने की मदद से होगा, तो खाने का लालच देके उसे कुंफू सिखा देते हैं। वहीं जब ट्रेनिंग का आखिरी दिन था तो मास्टर शिफू पो को एक बाउल में कुछ मोमोज देते हैं और पहले तो सारे मोमोज खा लेते हैं, पर आखिरी में एक मोमो बचा देता है ताकि पो उसे खाने के लिए कुंफू और अच्छे से सीख जाए। और पो उसे खाने के लिए काफ़ी अच्छे से मास्टर शिफू से लड़ता है और आखिरी में मास्टर शिफू से जीत जाता है, जिस पे मास्टर शिफू कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। वहीं फ्यूरियस 5 अब ताई लॉन्ग से लड़ने लग जाते हैं। वह पहले उस रास्ते को काट देते हैं ताकि ताई लॉन्ग वहाँ ना आ पाए। पांचों मिलके उससे लड़ते हैं, लेकिन ताई लॉन्ग इतना अच्छा था कि वह अकेले ही उन पांचों को हरा देता है और वो उनको बोलता है कि तुम में से तो ड्रैगन योद्धा है नहीं।
जब शिफू और पो ट्रेनिंग से वापस आते हैं तो देखते हैं कि फ्यूरियस 5 की किसी ने हालत बहुत ख़राब कर दी है, जिस पे क्रेन बताता है कि ये सब ताई लॉन्ग ने किया है और वह बहुत जल्द आने वाला है। तो इस पे मास्टर शिफू बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें पो को ड्रैगन स्क्रोल दे देना चाहिए। ड्रैगन बुलिंदा वो ऐसी चीज़ थी जिसे पढ़कर कोई भी योद्धा बहुत अच्छा कुंफू कर लेगा और उसे हराना बहुत मुश्किल होगा और वह सबको आसानी से मात दे देगा। जब वो ड्रैगन बुलिंदा पो को देता है तो पो उसे पढ़कर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। तो वह मास्टर शिफू को बोलता है कि ये तो खाली है, जिस पे मास्टर शिफू कहते हैं ये हो ही नहीं सकता है और वह भी खुद देखते हैं कि वो तो खाली है, जिस पे अब उन्हें यकीन आ जाता है कि ये सब कुछ नहीं है। तो मास्टर शिफू को बोल देता है कि तुम सब घाटी खाली करवा दो और यहाँ से चले जाओ और ताई लॉन्ग से मैं अकेले ही लड़ूंगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिस पे फ्यूरियस 5 और पो वहाँ से जाने लग जाते हैं और घाटी खाली करा देते हैं। वहीं पो बहुत उदास हो गया था तो वह अपने फादर के पास जाता है। तो फादर उसे मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो जिस पे वो पूछता है हाँ बताओ करके, तो वो बोलते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो ये बातें सुन के पो को अब सब बातें समझ आ जाती है और वो ड्रैगन बुलिंदा खोल के फिर से समझ जाता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को पहचानना है और खुद पे विश्वास करना है। तो वह वापस आ जाता है। फिर उसके बाद वहाँ ताई लॉन्ग अब शिफू के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाते ही उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस पे ताई लॉन्ग बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक कैद में रहा और मैं अपना बदला लेने आया हूँ और मैं ड्रैगन बुलिंदा भी लूँगा जिससे मैं और ताकतवर हो जाऊँ। और शिफू की एज ज़्यादा हो गई थी तो उससे ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाता, तो ताई लॉन्ग उसे मारने लग जाता है। जब वह मारता है तो उस देखता है कि ड्रैगन बुलिंदा है नहीं और उसे गुस्सा आ जाता है, तो शिफू को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पो आ जाता है। ताई लॉन्ग को यकीन नहीं होता है कि एक मोटा पैंडा कैसे ड्रैगन योद्धा हो सकता है। तो वह बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बुलिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा, मेरे से छीनना पड़ेगा। जिस पे ताई लॉन्ग शिफू को छोड़ पो के पीछे पड़ जाता है और उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते ताई लॉन्ग को ड्रैगन बुलिंदा मिल भी जाता है। जब वह उसे खोल के देखता है तो वो खाली दिखता है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी और इतने साल जेल में रहा उसमें कुछ है नहीं। और ये सब देख के बो को हंसी आ जाती है। तो वह गुस्से में आके बो को मारता है, लेकिन बो को अब खुद पे विश्वास हो गया था तो वह उसको उल्टा मात दे देता है। तो आखिरी में ताई लॉन्ग को अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है, जिस पे ताई लॉन्ग कहता है ये तो शिफू उंगली की पकड़ तुम्हें नहीं सिखा सकते। तो इस पे पो कहता है उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है, मैं खुद सीखा हूँ, और उसकी उंगली दबा देता है, जिससे ताई लॉन्ग बहुत चिल्लाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ताई लॉन्ग की इस आवाज़ से पूरे घाटी वालों को पता चल जाता है कि ताई लॉन्ग मर गया है। और जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि पो ने उसको मार दिया है। वहीं सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अब शांति फिर से हो जाएगी और वह पो को गले लगाने लग जाते हैं। वहीं तभी पो को याद आता है कि मास्टर शिफू की हालत तो बहुत ख़राब है, तो वह जल्दी से टेंपल की तरफ जाता है और वह मास्टर शिफू को जाके बताता है कि मैंने ताई लॉन्ग को मार दिया है, जिस पे मास्टर शिफू बहुत खुश होते हैं और वह आराम करने लग जाते हैं। पो को लगता है कि वो मर रहे हैं तो वो बोलता है कि आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते, जिस पे शिफू बोलते हैं नालायक मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं खाली आराम कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों वहीं लेट जाते हैं और इसके बाद हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।